नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक चार्ज पर एक से ज़्यादा बल लग रहे हैं तो उनको कैसे ऐड करते हैं, और इसी में हम देखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। तो देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन में दिया हुआ है एक स्क्वायर के कॉर्नर पर रखा हुआ है, दो अपोजिट कॉर्नर पे स्मॉल क्यू और बचे हुए दो अपोजिट कॉर्नर पे कैपिटल क्यू आवेश। इसकी भुजा है ए ए ए ए। दिया है सभी आवेशों पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो एफ आर 0। फाइंड क्या करना है कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू में रिलेशन, ठीक है। तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। किसी एक आवेश पर टोटल बल निकाल लेते हैं। हम निकालते हैं कि स्मॉल क्यू पर, तो यहाँ बनाते हैं स्मॉल क्यू, यहाँ कैपिटल क्यू, यहाँ स्मॉल क्यू, ये ए और दोनों स्मॉल क्यू के बीच में ए, तो ये √2a, ठीक है। तो ये कैपिटल क्यू बल लगाएगा इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ, इसको कहते हैं हम F1। ये कैपिटल क्यू बल लगाएगा इस दिशा में, इसको कहते हैं F2। ये स्मॉल क्यू बल लगाएगा स्मॉल क्यू पर इस दिशा में बिल्कुल 45 पर, इसको कहते हैं F3, ठीक है। ये कैपिटल क्यू इस पर बल लगा रहा है, ये कैपिटल क्यू इस पर बल लगा रहा है, दोनों की डिस्टेंस भी सेम है, तो ये F1 और F2 सेम है यहाँ पर, तो F1 इज इक्वल टू F2, ठीक है। दोनों लग रहे हैं 90 डिग्री पर, और यदि दो बल 90 डिग्री पर लग रहे हों तो रिजल्टेंट होता है F12 का रिजल्टेंट निकलेगा। दो समान बल 90 डिग्री पर काम करेंगे तो उनका रिजल्टेंट 2F1 या √2F2 आएगा। F1 और F2 तो दोनों बराबर ही होते हैं, तो √2F1 लिख लो या √2F2 लिख लो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया F1 और F2 का रिजल्टेंट आ गया F12R से लिखते हैं अभी इसको। ये कितना आया √2F1, और इधर ही लग रहा है F3। रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होती है 45, ठीक है। ये न्यूटन्स लॉ में भी हमने पढ़ लिया होगा पहले, ये सब चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए। देखते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। एक ही लाइन पर दो बल लग रहे हैं तो उनको डायरेक्ट ऐड कर दिया जाता है। तो F3 और F1 को कैलकुलेट कर लेते हैं पहले हम। तो F1 को कैलकुलेट करते हैं। F1 कहाँ लग रहा है, इधर, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम a², ठीक है। ये आ गया F1, इसी के बराबर होगा F2, तो हम F3 कैलकुलेट करते हैं। F3 दोनों स्मॉल क्यू की वजह से लगने वाले बल, तो K स्मॉल क्यू मल्टीप्लाई बाई स्मॉल क्यू KQ² अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस √2a का स्क्वायर, तो F3 हुआ KQ² अपॉन 2a², ठीक है। अब दोनों को यहाँ अब देखते हैं टोटल रिजल्टेंट। तो टोटल रिजल्टेंट में हम देखते हैं दोनों एक ही लाइन पर लग रहे हैं और एक ही दिशा में है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। F12 का रिजल्टेंट प्लस F3, ठीक है। 12 का रिजल्टेंट आया था √2F1 प्लस F3। √2F1 की वैल्यू हमने निकाल के रखी है, ये √2 मल्टीप्लाई बाई KQ अपॉन a² प्लस F3 की वैल्यू निकाल के रखी है हमने KQ² अपॉन 2a², ठीक है। ये आ गया
रिजल्टेंट। अब उसने कहा एफ आर इज इक्वल टू 0, अब हम करते हैं एफ आर इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू √2 k क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a²। के को उधर भेजते हैं, के को उधर भेजते हैं, क्यू को भेजते हैं, क्यू को भेजते हैं, ए को भेजते हैं, ए स्क्वायर को भेजते हैं। अब बचे हुए को इधर ले जाते हैं, तो माइनस √2q इज इक्वल टू q/2, तो q आ गया 2√2 माइनस 2√2q, ये दोनों में रिलेशन आ गया। ठीक है, जल्दी से दोबारा देख लेते हैं। एक स्क्वायर दिया है, उसकी एक भुजा दिया a, अपोजिट कॉर्नर पे स्मॉल q और बचे हुए दोनों पे कैपिटल Q। किस सभी आवेशों पर रिजल्टेंट 0 और फाइंड क्या करना है, दोनों में रिलेशन। अब देखते हैं हम स्मॉल q पर, देखते हैं स्मॉल q पर रिजल्टेंट क्या आता है। कैपिटल Q की वजह से फोर्स इधर, इस कैपिटल Q की वजह से इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन दोनों की 90 डिग्री। जब मैग्नीट्यूड सेम और 90 डिग्री पर दोनों काम कर रहे हो दो बल, तो उनका रिजल्टेंट आता है √2F1 45 डिग्री पर। तो √2F1 45 डिग्री पर ये हमने लिखा ये, और इधर ही कार्य रहता है एक बल F3। तो दोनों अब टोटल रिजल्टेंट निकालना है, तो दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ा हमने, F12 रिजल्टेंट प्लस F3, तो निकल के आया हमारे पास ये। अब वो कह रहा है कि रिजल्टेंट हमारे पास 0 है, तो इसको 0 के बराबर किया, तो रिलेशन निकल के आया ये। ठीक है, अब देखते हैं एक से ज्यादा आवेशों पर, एक से ज्यादा बल यदि एक साथ लग रहे हो किसी आवेश पर, तो उनको कैसे ऐड करते हैं, और अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो हिंदी में कैसे कहते हैं इसको, बहुल आवेशों के कारण लगने वाला बल, लगने वाले बलों का योग, लगने वाले बलों को कैसे जोड़ते हैं, का योग कैसे करते हैं, वो इसके साथ साथ देखेंगे। एंड अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, हमारे पास यहां है, हम लेते हैं, मान लो बहुत सारे बल एक जगह एक पॉइंट पर काम कर रहे हैं, एक पॉइंट पर बहुत सारे बल काम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, F1 F2 F3 F4 एंड बहुत सारे बल है Fn। वो काम कर रहे हैं एक बिंदु P पर। ठीक है, इस बिंदु पर इतने सारे बल लगे हुए हैं। ठीक है, बल वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, P बिंदु पर इतने सारे बल काम कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। तो एक बात देखते हैं, दो आवेशों की वजह से लगने वाला बल तीसरे आवेश से इफेक्ट नहीं होता। इसको समझते हैं यहां पर कि एक आवेश यहां रखा है, एक आवेश यहां रखा है, एक आवेश यहां पर रखा हुआ है, एक आवेश यहां पर रखा हुआ है, तो इन दोनों की वजह से एक बल लग रहा है इसी लाइन पे इधर। इसको कहते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 0 कहते हैं। तो F01 0 पर 1 की वजह से, या 0 पर 1 की वजह से कह लेते हैं, 0 पर 1 की वजह से एक बल लगेगा नीचे। ठीक है, 2 की वजह से लगेगा इधर, 3 की वजह से लगेगा इधर। ठीक है, ये 0, तो ये F01 F02 F03, तो ये F01 है, F01 इस ये अनइफेक्टेड है चार्ज 2 एंड चार्ज 3 से, अनइफेक्टेड बाय चार्ज 2 एंड 3। चार्ज 2 और 3 का इस फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये फोर्स कैलकुलेट होगा तो केवल इस चार्ज और इस चार्ज को लेकर। ये बात हमको समझनी थी। अब देखते हैं यहां पर रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। P पॉइंट पर F1 F2 F3 F4 बहुत सारे N बल लग रहे हैं, तो यहां पर N बल लग रहे हैं, F1 F2 F1 F2
F3 डायरेक्शन कुछ भी हो, डैश डैश डैश, यहाँ पर लग रहा है Fn बल, Fn बल। तो P बिंदु पर रिजल्टेंट क्या निकलेगा, सभी बलों को अलग अलग यहाँ पर जोड़ देंगे। तो सभी बलों को F1, लेकिन जोड़ेंगे कैसे, वेक्टर एडिशन सभी का करेंगे। अभी हमने 90 डिग्री पर किया था, तो वेक्टर एडिशन करने पर क्या हुआ था, यदि समान बल है तो √2 F आ जाएगा। ठीक है, तो F1 का वेक्टर एडिशन F2 के साथ प्लस F3 के साथ प्लस F4 के साथ डैश 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 Fn के साथ, यह होता है P बिंदु पर रिजल्टेंट फोर्स। P बिंदु पर रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाला, सभी अलग अलग बलों का वेक्टर एडिशन किया हमने। अब देखते हैं इसको आगे, चलो आगे देखते हैं। एक लेते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति, y एक्स एक्स एक्स। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसको निर्देशांक अक्ष पर देखते हैं। तो यहाँ पर था कोई, यहाँ पर ओरिजिन, और यहाँ पर हमारा मान लो इसको कहते हैं 0 नाम देते हैं इसको। ठीक है, Q0, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर चार्ज है Q2। Q1 की वजह से इधर फोर्स लगेगा इस लाइन पर, इधर की तरफ F0 पर लग रहा है 1 की वजह से। ठीक है, F01 लगेगा उधर, 2 की वजह से लगेगा एक बल इधर, F0 पर लग रहा है 2 की वजह से। तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या निकला, FR इज इक्वल टू F01 प्लस F02। ठीक है, और ये एडिशन होगा एक वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, इनका वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे, F01 स्क्वायर प्लस F02 स्क्वायर प्लस 2 F01 F02 कोस, इनके बीच में जो एंगल है कोस थीटा का होल रूट। इसको त्रिभुज के नियम व समचतुर्भुज के नियम से भी दो सदिशों के एडिशन को सोल्व किया जाता है। तो या तो चतुर्भुज का नियम लगा लेंगे या त्रिभुज का नियम लगा लेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, और एंगल निकाल लेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के। ठीक है, ओ मिटा दिया, एफ आर दोबारा लिख लेते हैं, FR इज इक्वल टू F01 प्लस F02। ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल रखे हुए हैं F3 डॉट 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 Fn, तो देखते हैं क्या होता है। F3 की वजह से एक बल लगेगा उधर F03, Fn की वजह से लगेगा एक बल इधर F0n। ठीक है, टोटल समेशन कर देंगे, F03 प्लस F0 पर n की वजह से लगने वाला बल, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। अब देखते हैं कूलम्ब्स फॉर्मूला। कूलम्ब का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R इज डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 एंड R कैप। ठीक है, R कैप है इसकी इन दोनों पर लगने वाले बल की दिशा, ये दिशा को दर्शाता है। तो अब देखते हैं इनमें कैसे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करके डायरेक्शन देख के कैसे इनको सोल्व किया जाता है। तो FR, अब इस पूरे को एक बार मिटाते हैं, फिर देखते हैं रिजल्टेंट
कुलाम्ब्स लॉ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है ये समझने के लिए। यहाँ पर एफ एन, ठीक है। अब देखते हैं एफ आर इज इक्वल टू एफ जीरो पर 1 की वजह से लगने वाला बल प्लस F0 पर 2 की वजह से प्लस F0 पर 3 की वजह से प्लस टेस्ट F0 पर n की वजह से लगने वाले बलों का वेक्टर एडिशन। तो ये फॉर्मूला था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आर कैप, ठीक है। इसको लिखते हैं यहाँ पर के 0 और 1 Q1 Q0 अपॉन डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लेते हैं R01 वेक्टर, ये इन दोनों के बीच में एक वेक्टर है। तो R01 वेक्टर का यहाँ पर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, और R01 कैप प्लस के Q1 अब के Q2 2 की वजह से 0 पर लगने वाला बल, इन दोनों के बीच में R02 वेक्टर, ठीक है, R02 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन R02 कैप प्लस वैसे ही तीसरे वाले पर के Q3 Q0 अपॉन R03 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R03 कैप टेस्ट प्लस n वाले की वजह से के Qn Q0 अपॉन R0n वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन R0n की, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो एफ आर इज इक्वल टू, कॉमन आ रहा है, के सभी में कॉमन है, क्यू नोट सभी में कॉमन है, तो के एंड क्यू नोट को कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, Q1 अपॉन R01 कैप, ठीक है, प्लस के Q0 को तो कॉमन ले लिया, Q2 अपॉन R02 कैप प्लस Q3 R03 कैप, वैसे ही Qn R0n स्क्वायर R0n कैप, ठीक है। अब के Q0 कॉमन आया, इसको पूरे को समेशन में लिखे तो, और n इज इक्वल टू 0 से n तक लेके जाए, या यहाँ पर i वेरिएबल लेते हैं, तो Q i अपॉन R0 i के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R0 i कैप, ये आया F रिजल्टेंट, ठीक है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से डायरेक्ट ऐसे इस फॉर्मूले में कैलकुलेट करके सभी को जोड़ सकते हैं या वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, सभी फोर्सेज का वेक्टर एडिशन करेंगे और डायरेक्ट लास्ट में ये फॉर्मूला निकल के हमारे पास आता है, ठीक है। इसको ये फॉर्मूला हर जगह, ज़्यादातर ये फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। वैसे हमारा काम कहाँ से हो जाएगा, हमारा काम यहाँ से हो जाएगा, लेकिन फिर भी यदि बोर्ड एग्जाम में आए तो यहाँ ये पूरा करना पड़ेगा
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वेक्टर का एडिशन जैसे हम करते हैं वैसे फोर्स का एडिशन यहाँ पर करेंगे और डायरेक्ट यहीं से रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। इस फॉर्मूले में रखने के बाद में वापस हमको यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ से दोबारा रिजल्टेंट करना पड़ेगा। तो हमको यही पता है, डायरेक्ट यहीं से हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम करेंगे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और अगली थ्योरी। ठीक है, धन्यवाद।